हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आज हम मादा जनन तंत्र को समझेंगे, यानी कि मादा मतलब लेडी यानी कि स्त्री, जनन मतलब नई संतति उत्पन्न करने वाले जो अंग होते हैं। जनन तंत्र, तंत्र मतलब यहाँ पर हमें बहुत सारे अंगों को पढ़ना है जो अंग लेडी में यानी कि स्त्रियों में नई संतति को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। समझ गए कि क्या आज हमें पढ़ना क्या, ये समझ गए आप? तो आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले हैं मतलब। तो इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पूरा देखना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको एग्जैक्ट एकदम समझ में आ जाएगा और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। इस टॉपिक से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो जो है पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब कहा क्या है इसने, मादा जनन तंत्र हमें समझना है, यानी कि जो स्त्रियों में जो संतति उत्पन्न करने में जो सहायक अंग होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो तंत्र बहुत सारे अंगों के बारे में पढ़ना। तो बहुत सारे अंग क्या हैं, एक सिस्टम बना हुआ है लेडी में। जैसे मैंने आपको अपने जो मतलब नर यानी कि पुरुषों के अंदर सिस्टम बताया था, नर जनन तंत्र जो पढ़ाया था वो पूरा सिस्टम था एक। वो पूरा सिस्टम कहाँ उपस्थित होता है हमारा, वो नर में भी और मादा में भी कहाँ उपस्थित होता है, वो हमारे पीछे पीछे किडनी होती है, हमारी किडनी होती है। किडनी से नीचे की साइड का वो स्थित होता है ये आपका जनन तंत्र, पुरुष में भी और स्त्रियों में भी, यानी कि मादा में भी नीचे स्थित होता है वो किडनियों से नीचे। पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ क्या होती है, किडनी होती है। उन किडनी से नीचे स्थित होते हैं ये वाला मादा जनन तंत्र। ये मादा जनन तंत्र स्थित कहाँ होता है, किडनियों से नीचे की तरफ स्थित होता है ये, यानी कि हमारी वक्र से नीचे स्थित होता है। तो समझ गए सिचुएशन इसकी ये है कहाँ, तो ये हमारी किडनी से नीचे है। अब इसके अंगों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहले मैं आपको मादा जनन तंत्र का फोटो दिखा देता हूँ कि है क्या। तो ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये है आपका मादा जनन तंत्र। क्या है दोस्तों, ये है आपका मादा जनन तंत्र। ये उपस्थित का होता है, ये किडनी से नीचे की तरफ उपस्थित होता है। किडनी का होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के पास, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी किडनी होती है। तो ये पीछे की तरफ उपस्थित होता है और रीढ़ की हड्डी से नीचे की होता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका मादा जनन तंत्र। इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं कि इसके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये जो बड़े सा पाइप दिख रहा है आपको, ये क्या है। ये जो बड़ी सी आपको थैली दिख रही है, ये क्या है। ये रास्ता क्या होता है, इनके क्या क्या यूज़ हैं, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को करते हैं आप शुरू। तो देखिए, पहला इसका अंग है अंडाशय। क्या है दोस्तों, अंडाशय। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अंडाशय है क्या। देखिए, ये है आपका अंडाशय। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो अंडाकार भाग, ये दो अंडाकार भाग देख रहे हैं, ये है क्या, ये क्या है आपका अंडाशय। ये भी अंडाशय है, ये भी अंडाशय है। ये आपके क्या है, अंडाशय है। तो इस सिचुएशन समझ गए क्या है अंडाशय। अब सिचुएशन समझ गए आप। अब इनका वर्क क्या है, वर्क क्या है तो देखते हैं। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, यानी कि दो होते हैं। ये है लगभग 3 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि इतने लंबे होंगे लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़े, यानी कि इतने लंबे इतने हो गए, चौड़े कितने होंगे, इतने होंगे चौड़े वो। और 0.8 सेंटीमीटर होंगे वो आपके मोटे, यानी कि लमसम इतने मोटे होंगे। इतने मोटे वो, इतने मोटे और इतने चौड़े और इतने लंबे, ऐसे होंगे वो अंडाशय जो दोनों। अब इसमें इसका वर्क क्या है, अंडाशय तो आप समझ गए ये हो गए दो। इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है अंडाणुओं का निर्माण करना। क्या वर्क है इसका, अंडाणुओं का निर्माण करना। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि ये अंडाणु क्या है, ये है आपकी मादा जनन कोशिका। क्या है दोस्तों, मादा जनन कोशिका। इसका मतलब समझिए, पुरुषों में जो जनन कराने के लिए जो आपकी पुरुषों वाली जो जनन कोशिका होती है, तो पुरुष की भी लिख देता हूँ, यानी कि नर जनन कोशिका भी लिख देता हूँ। वो क्या होती है, वीर्या। मादा पुरुषों में होती है वीर्या और स्त्रियों में होती है, मादा में होती है अंडाणु। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण। और भ्रूण से फिर क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। यानी कि जो स्त्रियों में जो रिप्रोडक्शन कराने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है अंडाणु, और पुरुषों में क्या होता है, वो होता है वीर्य। तो यानी कि मादा जनन कोशिका हो गई आपकी अंडाणु और नर जनन कोशिका हो गई वीर्य। तो मैंने आपको बताया था कि नर में वीर्य कौन बनाता है, नर जनन तंत्र में वीर्य कहाँ बनता है। तो मैंने आपको बताया था ये आपका उसमें बनता है, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था। तो आप देख सकते हैं कि वीर्य कहाँ बनता है, कैसे बनता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अब मादा जनन तंत्र, मादा जनन कोशिका आपके अंडाणु, ये अंडाणु कहाँ बनता है,
ये बनता है आपका अंड कोशिका में। कहाँ बनता है? ये यहाँ बनता है। देखो अंडाणु जो होते हैं इन दोनों अंडे जैसे जो आकृति है इनमें बनते हैं। समझ गए आप? अब आप समझ गए होंगे। तो यानी कि इसका कार्य क्या है? जो मादा जनन कोशिका होती है, मादा जनन कोशिका, उसका निर्माण करने का कार्य किसका है? अंडाशय का। और जो कोशिका होती है उसको नाम क्या दिया गया है? अंडाणु नाम दिया गया है। तो अब आप एग्जैक्ट समझ गए होंगे कि ये है क्या, इसका वर्क क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है और कहाँ है। तो आप अंडाणु पूरा समझ गए, यानी अंडाशय पूरा समझ गए। अंडाशय क्या है? ये आप दो अंडाकार आकृतियां हैं जिनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। और अंडाणु क्या है? अंडाणु है आपकी मादा जनन कोशिका, यानी कि जो जनन करने के लिए जो मादा से उत्पन्न होती है और पुरुषों से उत्पन्न होती है वीर्य। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? भ्रूण और बच्चा वगैरह बनाते हैं। तो अंडाशय समझ गए। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं मादा जनन तंत्र का। तो देखिए, तो दोस्तों आपका दूसरा भाग है मादा जनन तंत्र का, वो है आपका अंडवाहिनियाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ है। तो ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपका पूरा मादा जनन तंत्र है। इसमें अंडवाहिनियाँ कहाँ हैं? ये आपके दो अंडाशय थे। अंडवाहिनियाँ कहाँ हैं? अंडवाहिनियाँ ये हैं दोस्तों। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये इतना, ये इधर से ये इतना, ये क्या है? आपकी अंडवाहिनियाँ हैं। ये क्या है? आपकी अंडवाहिनियाँ। सिचुएशन समझ गए क्या? कहाँ है अंडवाहिनियाँ? ये है आपकी अंडवाहिनियाँ, ये है आपकी अंडवाहिनियाँ। यानी कि अंडाणुओं को बहा के ले जाने वाली जो रास्ता है उसको क्या नाम दे दिया गया? अंडवाहिनियाँ दे दिया गया। तो आप अंडवाहिनियाँ देखिए ये क्या है। अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब मैं आपको क्या बताया मैंने आपको क्या बताया? मादा से क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु उत्पन्न। मादा से उत्पन्न होते हैं आपके अंडाणु, नर से उत्पन्न होते हैं वीर्य। तो यानी कि जो वीर्य आता है मादा जनन कोशिका में, वीर्य कहाँ आता है? मादा जनन कोशिका में आता है। मादा जनन तंत्र में आता है। इसके रास्ते से यहाँ पर आता है आपका वीर्य। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो जाता है उसका निषेचन, यानी कि मादा जनन कोशिका का और नर जनन कोशिका का मिलन का होता है, वो यहाँ पर होता है इन दोनों पाइपों में। कुछ आपका वीर्य इधर चला जाएगा, कुछ वीर्य इधर चला जाएगा। ये रास्ता है वीर्य का आने का। मैं अभी आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये क्या है। आप फिलहाल समझ लीजिए। यहाँ से वीर्य, इतना समझ लीजिए कि यहाँ से वीर्य आएगा, यहाँ से वीर्य आएगा तो कुछ वीर्य इधर चला जाएगा, कुछ वीर्य इधर चला जाएगा। इधर से क्या आएंगे? आपके अंडाणु आएंगे। और यहाँ पर इधर से वीर्य आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन दोनों का मिलन हो जाएगा। और जहाँ उनका मिलन हो जाता है, मैंने आपको बताया कि जहाँ दो या फिर जहाँ नर जनन कोशिका या मादा जनन कोशिका मिलती हैं, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? निषेचन नाम दिया जाता है। जहाँ नर जनन कोशिका या नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका मिलती हैं, यानी कि नर जनन कोशिका क्या है? हमारी अंडाणु, नर जनन कोशिका क्या है? आपकी वीर्य इधर से आएगा। और मादा जनन कोशिका कहाँ है आपकी? मादा जनन कोशिका क्या है? आपकी अंडाणु। यानी कि अंडाणु यहाँ से आएंगे और वीर्य यहाँ से आएगा। और जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे वो क्रिया जो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? निषेचन हो जाएगी। समझ गए क्या वर्क है इसका? अंडवाहिनियों का वर्क इतना ही है बस, ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है इसका अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका का मिलन होता है। मिलन वाली क्रिया जो कहलाती है आपकी निषेचन कहलाती है। इसमें अंडाणुओं से इसमें अंडाशय से अंडाणुओं को प्राप्त कर निषेचन होने तक उनके भरण पोषण का कार्य होता है। यानी कि जब तक उनका यहाँ पर पूरी तरीके से निषेचन नहीं हो जाएगा, जब तक वो ये जो है आपकी, ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, अंडवाहिनियाँ हैं, उनका भरण पोषण करने में सहायक होंगी। और जो कार्य होगा निषेचन, मतलब जो निषेचन क्रिया होगी वो इस अंडवाहिनियों में ही होगी। तो समझ गए अंडवाहिनियाँ क्या है? अंडवाहिनी में कुछ नहीं होता, इनमें निषेचन की क्रिया होती है, बस इतना समझ लीजिए आप। अब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने अभी तक आपने ये अंडाशय पढ़ लिए और ये अंडाशय पढ़ लिए दोनों, और ये आपने अंडवाहिनियाँ पढ़ ली। अब ये वाला भाग देखते हैं कि ये जो थैली आपको दिख रही है, थैली 3D में है। अभी समझिए इसको। तीसरा भाग देखते हैं अब मादा जनन तंत्र का। अब आप तीसरा भाग देखिए मादा जनन तंत्र का। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा था? थैलीनुमा संरचना बता रहा था। तो वो थैलीनुमा संरचना क्या है? वो आपकी है गर्भाशय। तीसरा भाग जो है मादा जनन तंत्र का, वो क्या है आपका? गर्भाशय। वो क्या है दोस्तों आपकी? वो है गर्भाशय। अब गर्भाशय कहाँ है? तो ये जो आप थैलीनुमा भाग देख रहे हो ना, पूरा ये 3D में है। ये अंदर की तरफ भी है, ये ऐसे तो आप देख रहे हो, आप ऐसे भी देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो, बट ये 3D में है। ये पूरी थैली की तरह है। जैसे थैली होती है ना, चिप्स की थैली वगैरह होती है, पूरा 3D होता है उसमें, वो पूरा 3D होता है, पाउच होता है पूरा। तो इस तरह का ही पाउच है ये दोस्तों, इस तरह का ही पाउच है ये। ऐसा मत समझना कि ये लंबा लंबा चपटा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये 3D पाउच है, जैसे थैली होती है ना पूरी, इस तरह की थैली है ये। तो इस पूरी थैली को क्या नाम दिया गया? इस पूरी थैली को नाम दिया गया आपका गर्भाशय। तो आप समझ गए क्या है गर्भाशय? अब आप समझिए इसके बारे में कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए, अंडाशय से दूर की तरफ दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अंडाशय से तो दूर है ये दो आपके अंडाशय हो गए, इनसे तो दूर ही है ये भाग, इनसे तो दूर ही है ये भाग। और ये पूरी थैली क्या आपकी? गर्भाशय है। तो गर्भाशय इन दोनों से दूर हो गया, यही बोला था इसने। तो देखिए
अंडाशय से दूर की तरफ दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ये थैलीनुमा संरचना जो मैंने आपको अभी दिखाई है क्या आपकी गर्भाशय है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है गर्भाशय जो होता है, और 7.5 यानी कि हाँ इतना ही होगा, इतना इतना लगभग इतना लंबा होता है। और 3 सेंटीमीटर आपका मोटा होता है, 3 सेंटीमीटर आपका मोटा होता है, यानी कि इतना मोटा होगा लमसम ये। और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि चौड़ा इतना मतलब काफ़ी बड़ा होगा ये। और खोखला, थैलीनुमा खोखला एवं उल्टी नाशपाती के जैसा होता है, इसे भूल जाइए। थैलीनुमा खोखला के आकार का होता है, यानी कि थैलीनुमा भाग है जो खोखला होता है अंदर से, और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी। तो गर्भाशय है। अब गर्भाशय का वर्क क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है वो कहाँ रहता है, वो रहता है इस गर्भाशय में। कहाँ रहता है दोस्तों, इस गर्भाशय में रहता है। इस गर्भाशय में ये 3D है, ये पाउच की तरह है पूरा, मैं ये, और ये जो पाउच की तरह है पूरा ये, और ये जो इसका भाग है ये गर्भाशय, ये पूरा गर्भाशय समझ लीजिए। तो जो 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है वो कहाँ रहता है, गर्भाशय में रहता है। तो इसका कार्य भी समझ गए आप क्या है, गर्भाशय समझ गए। अब अगला भाग देखते हैं नर मादा जनन तंत्र का। अगला भाग देखिए, गर्भाशय समझ गए, गर्भाशय समझ गए क्या है ये आपका थैलीनुमा भाग है जिसमें 9 महीने तक बच्चा रहता है। और ये आपके अंडाशय हैं, ये इनका कार्य क्या है, अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडाणु क्या है, आपकी मादा जनन कोशिका है। और ये अंडवाहिनियाँ हैं, इनका कार्य है, इनका निषेचन, इनका कार्य है निषेचन करवाना। इतना समझ गए। अब अगला भाग देखते हैं कि अगला भाग कौन सा है। तो देखिए, अब देखिए दोस्तों, योनि अगला भाग जो है, यानी कि मादा जनन तंत्र का जो चौथा भाग है वो है आपका योनि। अब ये योनि क्या है और इसकी सिचुएशन क्या है, तो इसकी सिचुएशन देखिए आप। मैंने आपको क्या बताया, ये जो पूरा भाग है ये थैलीनुमा भाग है, और ये 3D में है, ये पाउच की तरह है, पूरा पैकेट की तरह है। ये कैसा है आपका, पूरा पैकेट की तरह है। तो योनि क्या है, योनि इस पैकेट का मुंह है। क्या है दोस्तों, इस पैकेट का मुंह जो होता है। आपके पास कोई भी थैली है, थैली तो क्या खा वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपके पास कोई पैकेट मान लीजिए, जैसे कि आपका चिप्स का पैकेट है, आपने उसका मुंह फाड़ा, तो जो उसका मुंह होगा ना, जो उसका मुंह वाला शेप होगा वो होगा आपका योनि। यानी कि ये जो थैली है, इस थैली का जो मुंह है वो क्या है आपका योनि है दोस्तों। क्या है दोस्तों, योनि है, या ये है आपकी योनि। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, ये जो मुंह देख रहे हो, इसका इसका किसका मुंह, इस गर्भाशय का जो मतलब आगे का जो मुंह है वो क्या है आपका योनि है दोस्तों। क्या है दोस्तों, योनि। अब इस योनि समझ के सिचुएशन क्या है। अब इसका वर्क देखिए, ये योनि है क्यों, इसका क्या वर्क है। तो पहले देखते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका समान मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होती है। यानी कि जो आपका इस गर्भाशय का जो मुंह होता है, यानी कि जो इसका आने जाने वाला, गर्भाशय में आने जाने वाला जो रास्ता होता है वो कहाँ स्थित होता है, वो स्थित होता है आपके किसके, मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होता है। यानी कि आपका इसमें समझिए आप, ये आपकी एक स्ट्रक्चर है, इसमें समझिए। तो ये है आपका मूत्र बिंदु, ये है क्या आपका मूत्र बिंदु है, और ये आपका क्या है गुदाद्वार। इसके बीच में ही स्थित होता है आपकी योनि। कहाँ स्थित होती है, इसके बीच में ही स्थित होती है स्त्रियों में। ये आपके वो मूत्र छिद्र हो गया, ये आपका गुदाद्वार हो गया, इसके बीच में क्या होगी आपकी योनि होगी। अब आप समझ गए कहाँ होगी योनि, यानी कि रास्ता कहाँ होगा, रास्ता गर्भाशय में जाने वाला रास्ता कहाँ होगा वो समझ गए आप। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, और ये इसके मध्य स्थित होती है। यह पुरुषों के लिंग के प्रवेश द्वार, प्रसव पश्चात शिशु के बाहर आने का मार्ग तथा रोजोधर्म श्रावण का मार्ग होता है। यानी कि जो वो पुरुषों वाला जो लिंग जाता है अंदर, वो कहाँ से जाता है, वो योनि से जाता है। इतना समझ गए। और जो 9 मंथ बाद जो शिशु बाहर आता है वो कहाँ से आता है, योनि से होकर आता है। कहाँ से होकर आता है, 9 महीने तक उसका पालन पोषण यहीं पर होगा, 9 मंथ तक उसका पालन पोषण अंदर ही होगा। बट जब वो बाहर आएगा तो वो कहाँ से होकर आएगा, योनि से होकर आएगा। समझ गए आप। और आप पढ़ सकते हैं, इसे रोक कर ना वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। तो योनि समझ गए। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आज मैंने आपको पूरा मादा जनन तंत्र बता दिया है, ये वाला भाग भी बता दिया। ये क्या है आपके, ये है अंडाशय, और ये जो आप देखा, ये आपने जो देखा, ये क्या है आपकी, ये पाइप जो है ये क्या है आपकी अंडवाहिनियाँ है। ये जो आपने पूरा थैलीनुमा भाग देखा, ये क्या आपका गर्भाशय है, और गर्भाशय में जाने वाला जो रास्ता देखा, ये क्या आपकी योनि है। इन सब के वर्क भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और चैनल को सपोर्ट करो भाई, आपका भाई हूँ मैं भी। ऐसा मतलब अपनापन दिखाइए थोड़ा बहुत यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।